पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पर स्मोक के डेरे, आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का पहला नंबर बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 910 तक पहुंच चुका। मुल्तान का 800 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दूसरा नंबर। पिशावर 293, इस्लामाबाद 267 और फैसलाबाद में AQI 252 रिकॉर्ड। बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी के पेश नज़र पंजाब के मज़ीद 5 डिवीजन्स में स्कूल बंद। महकमा माहौलियात पंजाब के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक DG खान, साहिवाल, सरगोदा, बहावलपुर और रावलपिंडी डिवीजन में 17 नवंबर तक स्कूल्स बंद होंगे। 12वीं जमात तक तमाम स्कूल्स में तदरीसी अमल ऑनलाइन होगा। हद निगाह इंतहाई कम होने पर M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद। स्मोग और धुंध के बाइस लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक का दाखिला बना। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। लाहौर में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। पाकिस्तान में स्मोक खला से भी दिखाई देने लगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक स्मोक के बाइस लाहौर गुम हो गया। पाकिस्तान के मशरकी और भारत के शिमाली इलाके खतरनाक स्मोक की लपेट में। लाहौर और मुल्तान की सड़कें और इमारतें स्मोक की लपेट में। तस्वीर में सिर्फ सफ़ेद धुंध देखी गई। नासा ने सेटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने स्मोक से मुतासरा इलाकों में 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों को लाहक खतरे से खबरदार कर दिया। अडियाला जेल रावलपिंडी में तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरीयत का फैसला आज सुनाया जाएगा। बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख हरजमंद केस की समाअत करेंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। IMF वफ्द की नेथन पोर्टर की क़यादत में वज़ीर ख़जाना औरंगजेब से मुलाकात। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद में अब तक होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने IMF वफ्द को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि रवा माली साल की पहली सहमाही के ज़्यादातर अहदाफ हासिल कर लिए गए। प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद के अज़म का इयादा। ज़राए के मुताबिक IMF और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स का तबादला। सर फहरिस्त 4 मामलात पर मुज़ाकरात जारी। मामलात का बुनियादी ताल्लुक बजट खसारों, तवानाई, रेवेन्यू और कर्जा वापसी के प्लान से है। रवा मुज़ाकरात में इस प्लान पर अमल दरामद में हायल दुश्वारियों का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के दौरे पर बाकू पहुँच गए। आज़रबाईजान के वज़ीर दिफाई सनत ने एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ COP29 की वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट में शिरकत करेंगे। ताजिक सदर की मेज़बानी में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शेड्यूल तकरीब का भी हिस्सा होंगे। पाकिस्तान ने गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में गैर मामूली अरब इस्लामिक सरबराह इजलास से खिताब। कहा, गजा में इंसानी बहरान तसव्वुर से बाहर है। इसराइल के तोसी पसंदाना इक़दामात से अमन को ख़तरात लाहक हैं। जंगी जुराइम पर इसराइल को कटहरे में लाया जाए। दुनिया फौरी तौर पर इसराइल को हथियार देने पर पाबंदी लगाए। कॉन्फ्रेंस में उठने वाली आवाज़ों को अमली शक्ल देना होगी। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकी जाए, मुस्लिम दुनिया एक ज़बान। सऊदी अरब में मुस्लिम दुनिया के सरबराहान की बड़ी बैठक। अरब इस्लामी सरबराह इजलास से खिताब में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। एलामिया में कहा गया कि सलामती काउंसिल इसराइली जारहियत रुकवाने की करारदाद मंजूर करे। गजा की पट्टी पर इसराइली बर्बरियत जंगी जुराइम के मुतरादिफ है। गजा का मुहासरा फौरी तौर पर ख़त्म करके इंसानी इमदाद की तरसील की जाए। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में नई मुस्तकिल नशिस्तों की मुखालफत कर दी। वीटो के इख्तियार को मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, सलामती काउंसिल गजा में नस्ल कुशी रुकवाने में नाकाम रही। नाकामी की बड़ी वजह मुस्तकिल अरकान का फैसला कुन इक़दाम पर मुत्तफ़िक ना होना है। नए मुस्तकिल अरकान का इजाफा सलामती काउंसिल को मज़ीद मफलूज करेगा।
कराची एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के हवाले से अहम फैसले। एयरपोर्ट दाखिले के लिए टिकट की कॉपी लाजमी करार। ज़राए के मुताबिक मुसाफिरों को लेने जाने वाले शहरियों के लिए टिकट की कॉपी दिखाना लाजमी होगा। एक मुसाफिर के साथ 4 शहरी एयरपोर्ट जा सकेंगे। टिकट की कॉपी के साथ शनाख्ती कार्ड भी दिखाना लाजमी होगा। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के शोबा विजिलेंस ने प्लान तरतीब दे दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलवी फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टॉर्ट की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक अमूर ज़ेर बहस आए। दोनों ममालिक के फौजी सरबराहान ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए जारी ताउन की अहमियत को तस्लीम करते हुए दिफा और सलामती में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। लेफ्टिनेंट जनरल स्टीवर्ट ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की GHQ में यादगार शोहदा पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई। सरबराह आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चैम्बर में इजलास। आइनी बेंच इसकी वर्किंग और तरीक़ाकार पर गौर किया गया। इजलास के एलामिया के मुताबिक इजलास में जस्टिस अमीनुद्दीन खान को अमले ने आइनी मुकदमात के बारे में ब्रीफिंग दी। आइनी बेंच के सरबराह के सामने आइनी मुकदमात की मौजूदा और आइंदा की मुजवज़ा पॉलिसी को रखा गया। इजलास में मुकदमात की कलर कोडिंग का फैसला। सीनियर रिसर्च ऑफिसर को 199 के तहत आने वाले मुकदमात की स्क्रूटनी करने की हिदायत। दीगर 2 कमेटी मेंबरान के साथ मिलकर मुकदमात मुकर्रर करने, कॉज लिस्ट जारी करने का मामला तय किया जाएगा। कमेटी में शामिल एक जज मेंबर फिलहाल मुल्क में मौजूद नहीं। कमेटी मेंबरान की दस्तयाबी पर फौरी इजलास बुलाया जाएगा। IMF और FBR हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात शुरू। आलमी मालियाती इदारे का मिशन 5 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गया। चेयरमैन FBR की नेथन पोर्टर के सरबराही में वफ्द को पहली समाही की मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना स्टेट बैंक हुकाम की भी इजलास में शिरकत। FBR हुकाम ने बताया पहले 3 माह में 2652 अरब रुपये टैक्स जमा किया गया। जुलाई से सितंबर 96.6% टैक्स हदफ पूरा कर लिया। रवा साल इनकम टैक्स गोशवारों में 76% इजाफा हुआ। IMF वफ्द की आज वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मज़मून निसाब में शामिल करने की करारदाद मंजूर। नौजवान नस्ल को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास कराया जाएगा। अपोजिशन अरकान का सूबाई काबीना मेंबरान की तादाद 17 होने पर एतराज़। अपोजिशन ने काबीना अरकान की तादाद आइनी हद से तजावुज़ होने पर वजाहत मांग ली। IPP से छुटकारे के लिए टेक एंड पे मॉडल तैयार। 18 IPP से 2 हफ्तों में नए मुआहदे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मुआहदे से सालाना 70 से 100 अरब रुपए की बचत में मदद मिलेगी। टेक एंड पे मुआहदे के तहत इन IPPs को बिजली तरसील के मुताबिक ही अदायगियाँ की जाएंगी। 1994 और 2002 की पावर पॉलिसी के तहत 4267 मेगावाट सलाहियत के 18 IPPs के साथ नजरसानी मुआहदे किए जाएंगे। पाकिस्तान में गाड़ियों की फ़रोख्त में सालाना 112% का इजाफा। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने तफसीलात जारी कर दी। पामा के मुताबिक अक्टूबर 2024 में गाड़ियों की फ़रोख्त 6180 से बढ़कर 13108 यूनिट हो गई। माहाना बुनियाद पर गाड़ियों की फ़रोख्त में 27.3% का इजाफा हुआ। सितंबर 2024 में 10,297 गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई थीं। माली साल 2025 के माह में गाड़ियों की फ़रोख्त में 50% का इजाफा हुआ। 4 माह में 40,693 गाड़ियाँ फ़रोख्त हुईं।